अब हम बात करने जा रहे हैं आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के बारे में। 10 साल की जेल की सजा उनको दी गई है। आपको बता दें कि बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को सब जानते हैं। आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट का फैसला आज आया है। बिहार की विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की AK-47 केस में MP MLA कोर्ट ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। बिहार की छोटी सरकार कहा जाता है उन्हें, यानी कि मोकामा से आरजेडी के विधायक अनंत सिंह को MP MLA कोर्ट ने 14 जून को ही दोषी करार दे दिया था। अनंत सिंह के खिलाफ केस में कोर्ट ने अब सजा का भी ऐलान कर दिया है। MP MLA कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने अनंत सिंह को 10 साल की कैद की सजा का ऐलान किया है। कोर्ट की ओर से 10 साल की सजा सुनाए जाने के साथ ही अब अनंत सिंह की जो विधानसभा की सदस्यता है वो भी जाना तय माना जा रहा है। अनंत सिंह के खिलाफ यह मामला साल 2019 का है और आपको याद होगा हथियारों की तस्करी को लेकर मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने अनंत सिंह के मोकामा के लदमा गांव में जो उनका घर है वहां पर छापेमारी की थी और बाढ़ की तत्कालीन ASP लिपि सिंह के नेतृत्व में पुलिस की ये रेड हुई थी। करीब 11 घंटे तक ये रेड चली थी। पुलिस की इस मैराथन रेड के दौरान अनंत सिंह के घर से AK-47 के साथ साथ 26 राउंड गोलियां मिली थी, एक मैगजीन और एक हैंड ग्रेनेड भी पाया गया था। इस रेड के दौरान अनंत सिंह फरार हो चुके थे। बिहार पुलिस अनंत सिंह की तलाश में काफी लंबे समय तक लगी रही। पुलिस को चकमा देकर सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वीडियो वो जारी करते रहे और इसे लेकर आपको ये भी याद होगा कि बिहार पुलिस की जबरदस्त तरीके से किरकिरी हुई थी। ये घटना है 2019 की, बहुत पुरानी घटना नहीं है। अब एक खबर दिखाने जा रहे हैं हम आपको मध्य प्रदेश से, क्योंकि सीहोर में महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल देखने को मिली है। आपको बता दें कि सीहोर के ससनी गांव में बकरी चराने वाली एक जो महिला है वो बनी है वहां की सरपंच। बिल्कुल सही सुना आपने। ससली गांव बुदनी विधानसभा क्षेत्र के भीतर आता है और इस गांव के लोगों ने बकरी चराने वाली महिला यानी जिसका नाम है सुलोचना बाई, उसे ग्राम की पंचायत में उसको चुन लिया है अपना सरपंच। और आपको ये भी बता दें कमाल की जो बात रही है वो ये है कि सुलोचना बाई यानी कि जो नई सरपंच हैं वो बिना किसी विरोध के सरपंच चुनी गई हैं। MP के सीहोर में महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल देखने को मिली। सीहोर के ससनी गांव में बकरी चराने वाली महिला को सरपंच बनाया गया है। ससली गांव बुदनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कमाल की बात तो ये है कि सुलोचना बाई निर्विरोध सरपंच चुनी गई हैं। ये खुशी उठी जो आएगी जो सब हफ्ते हम दिलवाएंगे खुशी और भी कुछ काम आगे बढ़ाएंगे और उधर पीछे गली है उसको भी सही करवाना है और खुशी आएगी खुशी भी दिलवाएंगे। ऐसा कदम उठाने के लिए आसपास के गांव में ससली गांव की तारीफ हो रही है। खास बात यह है कि ससली में केवल सरपंच ही नहीं बल्कि सभी पंच भी महिलाओं को बनाने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि ससली गांव मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में आता है। इस गांव को पहले उज्ज्वला योजना में अति विशिष्ट प्रदर्शन करने के लिए भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अच्छी खबर है नहीं। अब एक और खबर का रुख कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा के इंडियन एक्सपो मार्ट में आज स्थानीय जो सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा वो पहुंचे थे, साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी उनके साथ वहां पहुंचे थे, क्योंकि आज से 2 दिवसीय 67वां इंडियन इंटरनेशनल गारमेंट फेयर कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित किया गया है। फीता काटकर इसका उद्घाटन कर दिया गया है। लाल फीता काटकर इसका उद्घाटन हुआ है और इस मेले में 400 निर्यातक और 1500 से ज्यादा विदेशी खरीदारों की पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर ये मेला बहुत खास है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में 67वें इंटरनेशनल गारमेंट फेयर का शुभारंभ हो गया है। इस फेयर में 400 निर्यातक शामिल हुए हैं, साथ ही 1500 से ज्यादा विदेशी खरीदारों के भी पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। उद्घाटन समारोह में स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के साथ केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। नोएडा का भी अब भविष्य बहुत तेज गति से सुधरने वाला है, बढ़ने वाला है। जेवर एयरपोर्ट आएगा वो अपने आप में इस पूरे क्षेत्र को नया विकास का साधन बनेगा। इस ट्रेड फेयर में केंद्र सरकार की MSME प्रोत्साहन योजना और यूपी सरकार की एक जिला एक उत्पाद से जुड़े उत्पादनों को खास तवज्जो दी गई है। खुद प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को लेकर दूसरे देशों में तैनात राजदूतों से बात की थी और उनसे इस गारमेंट फेयर को प्रचारित करने की अपील की थी ताकि कपड़ों के निर्यात को बढ़ावा मिल सके।